हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आपका अपने चैनल में स्वागत है। तो कहो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे पता है मोहार की मक्खी उड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे हल्का हल्का सा कैचअप किया। ये देखो ऊपर देखो, बहुत सारी उड़ रही थी, ये देखो। तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली थी इनकी। और पता नहीं कहाँ से उड़ के आई थी, बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। और ये काट लेती है ना तो सूज जाता है। ये मोहार की मक्खी हैं। और ये देखो बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं मुझसे ना चिपट जाएं आके। तो वैसे मैं दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर थी इनके। और मैंने आपको फ़ोन जूम करके दिखाया। ये देखो बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। और ये जो सामने वाला पेड़ दिखा था ना, इस पे 2 मुहार बैठी थी। और पता नहीं यहाँ से आई थी या कहाँ से आई थी, पता नहीं। और मेरे कपड़े पड़े हुए थे धुलने के लिए। और लाइट नहीं आ रही थी हमारी, क्योंकि सबकी आ रही थी, बस हमारी नहीं आ रही थी। और इनकी टेंशन थी मुझे, कपड़े कब धुलेंगे। ये देखो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे मेरे 2 दिनों के। और मशीन में भी पड़े हैं, कुछ नीचे पड़े। यहाँ पे मैं बोल रही थी कि क्या बनाएंगे शाम को, वही मैं आप सब लोगों से बोल रही थी कि मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे धूप निकल रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं नहा नहा के आई थी ना, तो नहा के थोड़ी ठंडी लगती है, तो इसीलिए मैं धूप में बैठ जाती हूँ बाहर। तो वहीं पे बैठी थी मैं। और पता है बाबू की तबीयत दोबारा से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो 2 दिन वो एडमिट रही थी, तो उससे भी आराम नहीं हुआ उसको। तो हमने फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया। 2 दिन उनके पास लेके गए थे और 2 दिन ग्लूकोज चढ़ाए। उन्होंने भी बोला था कि एडमिट कर दो, तो हमने नहीं कहा करा, क्योंकि हमने बोला था हम सुबह को लेके आ जाया करेंगे और शाम को मतलब आप लोग जो भी करना है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने थे, तो वही तो दिन में कर लिया करना, रात को हम घर लेके जाया करेंगे बाबू को। तो वही सब मैं बता रही थी आप लोगों को। और बाबू पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी ना, क्यों ठीक नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या हो गया है बाबू को। समझ में भी नहीं आता कि क्या हो गया है। और यहाँ पे बस कपड़ों की ही टेंशन थी मुझे। और पता वो रह भी नहीं रही थी, मेरे पास आती थी तो मेरे पास भी रोती थी, और किसी और के पास जाती थी तब भी रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। और वहाँ हॉस्पिटल से आने के बाद भी मतलब 2-3 दिनों तक तो खूब ही रोई थी। फिर उसके बाद हम दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए थे उसे। और अब तो आराम है बाबू के, खेलती भी है। अब तो पहले जैसी हो गई है बाबू एकदम। तो पता है बच्चे बीमार हो जाते हैं तो एकदम मन नहीं लगता था मेरा बिल्कुल भी। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान थी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और आपको पता है मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही, तो बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही होंगी, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और मेरी यहाँ पे बन रही थी, शाम का टाइम था, मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो मैं यहाँ पे चूल्हे पे बैठी थी और मेरी सब्ज़ी बन रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो डालने का। कई कई दिनों में मेरी एक वीडियो जाती है। वो बस यही कारण है इसका कि बाबू की तबीयत ख़राब थी, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और कोशिश करती हूँ कि डेली डेली डाल दूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है मुझसे। और तो इसी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी।
और मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी। वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि कैमरा ऑन कर लूँ। जब मिलता है तभी आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखा देती हूँ। और ये मैं बना रही थी, ये देखो एकांशी कितनी शैतानी कर रही थी। वैसे मैंने ये गोभी धुल दी थी, ऐसा नहीं है धुली नहीं है। पहले जब ये सब्ज़ी लेके आते हैं तो पहले मैं धुल के ही रखती हूँ रसोई में। और यहाँ पे देखो बाबू ऐसे ही रोती रहती है ये, बस पूछो मत आप लोग। यहाँ पे एकांशी खेल